अब क्लास 12 हिस्ट्री में विश्वास और इमारतें 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का जो चैप्टर है हमारा, उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 2.1 यज्ञों की परंपरा। सैक्रिफिशियल ट्रेडिशंस, यज्ञों को कहा जाता है सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन, यज्ञ। इसमें मुख्य रूप से हम वैदिक परंपरा, वैदिक यज्ञों, उनके प्रकार आदि के बारे में बात करेंगे, जिसमें है ना। तो चर्चा शुरू कर लेते हैं। टॉपिक देख सकते हैं, चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से ही चली आ रही थी। यानी भारत में प्राचीन काल से ही, प्राचीन युग से ही चिंतन की, धार्मिक विश्वासों की, धर्म की, व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से चली आ रही थी। कई धाराएं, भारत में कई परंपराएं विकसित थी पुराने जमाने में ही। चिंतन मतलब फिलोसफी, धार्मिक विश्वास मतलब धर्म, लोग किस किस बात पे विश्वास करते हैं, किस विश्वास पे किस चीज को नहीं मानते हैं। और व्यवहार, प्रैक्टिकली लोग क्या क्या मानते हैं। पूर्व वैदिक परंपरा, जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद में मिलती है, वैसी ही एक प्राचीन परंपरा थी, यानी वैदिक परंपरा। तो वैदिक काल माना जाता है कि ये दो भागों में बटा हुआ है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और वैदिक काल में सबसे पुराने वेद आप जानते हैं, वो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसके बारे में कहा जाता है कि लगभग इसकी संकलन शायद 1500 ईसा पूर्व में इसका संकलन शायद ऋग्वेद का किया गया होगा। तो पूर्व वैदिक परंपरा की जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित किए गए ग्रंथ ऋग्वेद से मिलती है, जो आर्यों का प्रमुख ग्रंथ है, दुनिया का एक प्राचीनतम ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो ऋग्वेद में जो वैदिक परंपरा है वो एक प्राचीन परंपरा थी, जिसका पालन बहुत लंबे समय से किया जा रहा था। ये बात हो रही बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से भी पहले की बात हो रही है, बहुत पहले का काल है। ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में कई स्तुतियां हैं, सूक्त हैं, 1028 के करीब सूक्त बताए गए हैं ऋग्वेद में, संस्कृत में है। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति की गई है। यानी ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि देवताओं की स्तुति का संग्रह है। और इन स्तुति जो संग्रह है ये संस्कृत भाषा में है। यज्ञों के समय इन स्रोतों का, इन श्लोकों का, इन स्तुतियों का, इन सूक्तों का उच्चारण किया जाता था, जो ऋग्वेद में लिखे गए जब यज्ञ होते थे। यज्ञ क्या होते थे? यज्ञ एक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कर्मकांड होते थे, जिसमें एक यज्ञ वेदी के चारों तरफ ब्राह्मण बैठता था और उसके बाद मंत्रोच्चार करके वो एक यज्ञ का, विशेष यज्ञ का संपादन करते थे। अब यज्ञ में क्या मांगा जाता था वैदिक समय में? यज्ञ के दौरान जो मुख्य मांग होती थी यज्ञ करवाने वाले लोगों की, वो मवेशी मांगते थे वैदिक लोग, बेटे मांगते थे, स्वास्थ्य मांगते थे, लंबी आयु मांगते थे, आदि आदि की प्रार्थना करते थे। जैसे जानवर हो जाएं, उस जमाने में ये मनी इकोनॉमी नहीं थी, डॉलर्स नहीं थे, पैसे नहीं थे, रुपया नहीं था, तो जानवरों के माध्यम से ही एक अर्थव्यवस्था चलती थी कि जानवर जिसके पास ज्यादा होंगे वो समृद्ध होता था। तो जानवरों की मांग की जाती थी देवता से, बेटा उत्पन्न हो जाए, पुत्र उत्पन्न की मांग की जाती थी, अच्छा स्वास्थ्य मांगा जाता था, लंबी आयु मांगी जाती थी, आदि आदि की मांग प्रार्थना में की जाती थी उस समय वैदिक यज्ञों में। ये मुख्य प्रार्थना की बात है। शुरू में तो यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते, यानी कि प्राचीन पूर्व वैदिक काल में, जब वैदिक काल शुरू में चलता था, तो यज्ञ सामूहिक रूप से बड़े पैमाने पर किए जाते थे, क्योंकि जनसंख्या कम थी तो ब्राह्मण यज्ञ करवाते थे और सामूहिक रूप से कलेक्टिवली यज्ञ होते थे, इसमें काफी लोग बैठते थे। बाद में लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व में कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे। यानी बाद में क्या हुआ कि यज्ञ घर के मालिक के द्वारा भी करवाए जाने लग गए। घर के मालिक मतलब जो समृद्ध लोग होते थे, घर में ही यज्ञ करवाने लग गए। प्रमुख यज्ञों के नाम बता रहे हैं। कई प्रकार के यज्ञ होते थे, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ। राजसूय यज्ञ में जब राजा प्रथम बार गद्दी पर बैठता था, जैसे युधिष्ठिर गद्दी पर बैठे थे तो उन्होंने राजसूय यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ भी कराया जाता था। अश्वमेध यज्ञ में ब्राह्मणों को बुलाकर मंत्रोच्चार करवाया जाता था जब उसका समापन होता था। और अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था और घोड़ा जितने लंबी भूमि में जा सकता था, जिन भौगोलिक क्षेत्रों में जा सकता था, यदि उस घोड़े को रोक लिया जाता था किसी अन्य राजा के द्वारा या किसी शक्तिशाली व्यक्ति के द्वारा, किसी के भी द्वारा, तो उसको उस राजा से युद्ध करना पड़ता था जिसने वो घोड़ा अश्व छोड़ा होता था। इसलिए इसको अश्वमेध यज्ञ कहते थे। तो अश्वमेध यज्ञ भगवान रामचंद्र ने भी किया था, जिसमें कि लव और कुश के द्वारा उनका घोड़े को, अश्व को रोक दिया गया था। खैर, तो राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, कई प्रकार के जटिल यज्ञ होते थे, जिसको कि सरदार यानी राजा, सरदार मतलब जो कबीले के सरदार या उस समय के जो लोग थे वो, और राजा भी किया करते थे। मुख्य रूप से ये जो अनुष्ठान थे, ये यज्ञ थे, ये ब्राह्मण पुरोहित करवाते थे। ब्राह्मण पुरोहितों की सहायता से ही ये यज्ञ होते थे और वो मंत्रोच्चारण वो ब्राह्मण पुरोहित ही करते थे। तो इस प्रकार से इस टॉपिक से आज आपने ये जाना कि यज्ञों की परंपरा क्या है,
यज्ञों की परंपरा भारत की एक प्राचीन परंपरा है। मुख्य रूप से यह एक वैदिक परंपरा है और ऋग्वेद से बड़े पैमाने पर हमें यज्ञों की जानकारी मिलती है। 1500 ईसा पूर्व में माना जाता है कि वैज्ञानिक रूप से कि शायद वेदों का संकलन इस समय किया गया था। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों में जिन देवताओं की स्तुतियां की गई हैं उनमें प्रमुख है अग्नि, इंद्र, सोम, वरुण आदि। जिन चीजों की मांग की जाती थी देवताओं से, उसमें से जानवर, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना होती थी। और मुख्य यज्ञों के नाम है राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। कौन यज्ञ करवाता था? ब्राह्मण पुरोहित, यानी ब्राह्मण लोग संस्कृत में इन श्लोकों को पढ़ते थे और वही यज्ञ करवाते थे। आपको टॉपिक कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।